इ मंदिर कब से बा? बहुत पुराना मंदिर है। मने मतलब रउआ याद नहीं कि कब से मंदिर है? हाँ ये जो लगभग? समाधि लगभग 60-70 बरस 60-70 वर्ष से ऊपर के बा। हाँ, मंदिर बा। जो हम है यहाँ के साढ़ अच्छा केतनो गाथी लोग कुछ करी लोग माने हम हट नहीं खी सकत। नफा बना नफा बा तबे ने इतना लोग भिड़ल बा तबे ने 15,000 रुपया एक दिन खाता हमारी बता जब ई ढहल बनू तब ई सारा लोग जागरूक भइल बा कि शंकर जी साहब पियर हो गई रहनी। तब सारा लोग पियर सब उजर तो भइल। बगलवा में मंदिरवा जौन लोग के कर लो पार्वती जी के पार्वती जी के हाँ ढह गइल बड़ी तो उठा के मतलब अच्छा तो माने ढह गइल जब मंदिरवा ढह गइल तब शंकर जी के कलर चेंज हो गई। हाँ पहले ही से ढला के बाद में भी मंदिर तुरल गई 4 तारीख फिर चार के तुरलक ही के उहे सोलू सिंह रोशन से। रोशन सिंह जी का माने यही जगह ये गांव हाँ हाँ हैं? सनातन धर्म का अपमान सनातन धर्म का अपमान भी दिया गया था क्या धमकी दिया गया? कि हम मंदिर तोड़ेंगे, जिसको रोकना है आकर रोक ले, हम जान से। तब इसीलिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अब आइए यहाँ जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं वो काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मठ में किस प्रकार से धांधली करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान है, दूसरे जगह पाकिस्तान की बात हमेशा नेता लोग राजनीति में कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ परेशान किया जाता है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के नरकटियागंज विधानसभा के अंतर्गत आने वाला कुंडीलपुर बरगजवा में इस प्रकार से घिनौना कार्य किया जा रहा है और वो भी एक हिंदू ही है, वो दूसरे धर्म का नहीं है। एकरा बारे में रउआ लोग केहू के आवेदन देले बानी प्रशासनिक रूप से? हाँ, केकरा केकरा के दिया कहां देले बानी? थाना अध्यक्ष के भी दिला बानी, हाँ। अनुमंडल में दिला बानी, हाँ। डंडा अधिकारी के भी दिला बानी, हाँ। जिला अधिकारी के सूचना कर दिला बानी। सूचना कइले बानी। हाँ। अच्छा तो अभी माने प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई हो रहा है पीछे हटे? वहाँ कहनी है, बयान लेनी है, आप देखिए अब क्या कार्रवाई होता। माने माने दिहाई दिला थाना से क्या कहले हैं? कहनी है कि सब बीडीओ सीओ सब आदमी आई, कमेटी भंग हो जाई, नया कमेटी के चुनाव हो। माने इन दोस्तों अभी मैं हूं नरकटियागंज विधानसभा के अंतर्गत जो है कुंडीलपुर बरगजवा गांव में और ये बरगजवा गांव का वार्ड नंबर 4 है। और देखिए आप मैं एक मठ के पास पहुंच चुका हूं और ये मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा कैमरा को घुमा करके दिखाइए। यहाँ पे मंदिर, आपको सिर्फ मंदिर और मंदिर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे लगभग 400 से 500 की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे मुझे खबर मिला कि यहाँ पे जो है मंदिर को तहस नहस करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो अब यहाँ की जनता से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा, मेरे कैमरामैन से मैं बोलूंगा ये कैमरा दिखाइए, यहाँ पे वीडियो में दिखाइए कि यहाँ पे शिवलिंग आपको दिखेगा और यहाँ के लोगों ने जैसे मुझे बताया शिवलिंग जो था ये ब्लैक कलर में था, लेकिन यहाँ पे अब कैमरामैन से बोलूंगा जहाँ दिखाइए, यहाँ पे माँ पार्वती का मंदिर था, लेकिन कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण उस मंदिर को तोड़ा गया। तो अब यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अब आइए यहाँ जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं वो काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मठ में किस प्रकार से धांधली करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान है, दूसरे जगह पाकिस्तान की बात हमेशा नेता लोग राजनीति में कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ परेशान किया जाता है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के नरकटियागंज विधानसभा के अंतर्गत आने वाला कुंडीलपुर बरगजवा में इस प्रकार से घिनौना कार्य किया जा रहा है और वो भी एक हिंदू ही है, वो दूसरे धर्म का नहीं है, लेकिन कुछ पैसों के लालच के कारण। तो आइए हमारे साथ कुछ यहाँ पे दादी लोग इकट्ठा हैं, इनसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। दादी क्या होता है मंदिर में? जब ई ढहल बनू तब ई सारा लोग जागरूक भइल बा कि शंकर जी साहब पियर हो गई रहनी। तब सारा लोग पियर सब उजर तो बगलवा में मंदिरवा जौन लोग के कर लो पार्वती जी के पार्वती जी के हाँ ढह गइल बड़ी तो उठा के मतलब अच्छा तो माने ढह गइल जब मंदिरवा ढह गइल तब शंकर जी के कलर चेंज हो गई। हाँ पहले ही से ढला के बाद में भी मंदिर तुरल गई 4 तारीख फिर चार के तुरलक ही के उहे सोलू सिंह रोशन से। रोशन सिंह जी का माने यही जगह ये गांव हाँ हाँ हैं? तो माने काहे तरह का माने प्रयास कर रहे हैं? कहत रहा कि हम ना हटे मंदिर से, ना हटे 3 साल के विकास मांगल गई, 3 साल में कथी कैले बड़ा तो 96,000 रुपया देखावत रहन। तो 10 से 12 बीघा जमीन रहते हुए मठ के नाम पर कितना जमीन बा? 10 से 12 बीघा। अच्छा हाँ तो 3 साल से माने 12 तो विकास कुछ नहीं कर कुछ नहीं क्या भाई, पूछ ली इतना लोग केहू से पूछ ली, कुछ नहीं क्या भाई। साल भर से कोड़वा के छोड़ दिला बानी, बरखा भी ना बरखत रहला। तो ई छोटू बाबू एक दिन अम्बेस्टर चढ़ैनी तो उनका के बिहान भइला से बारिश होखे लागल। अच्छा माने बरखा ले रुक गइल ऊपर अल्बेस्टर शंकर जी घाम में जरत रहनी हो। हां तो वही रहला तब ना के बाद में
ये महीना दिन भइल मलदिन ढह गइल हन तब पूरा ई जानता हमनी के गरीब भीड़ नहीं ऐसन जे मलदिन अब पुरानका लोग हटो आ नौका लोग जुटो आ नौका लोग बनवाओ। बोल रहे हैं साल भर या 1.5 साल से लगभग मंदिर टूटल गई। जब मंदिर बनावे के ना रहे तो टूटल का है अपन घर माने उनका द्वारा का कहल गई है मंदिर बनवाओ के बा तो केहू से पूछे नहीं तोड़ ले अपने आप छोड़ तो तुरले बड़ा अपने मन से तुरले बड़ा पूछ ली। अम्बेस्टर चढ़ल तो कोई न कहलक आगे वाला जब आदमी बा तो अम्बेस्टर चढ़ल तो ओके तो नाम मने कहलन जे ई काहे तू चढ़ाव तर हम मालिक बानी तो हम चढ़ाएम। आखिरी दाव पर लोग के खेत हार गई रहला पानी पटावत खेत में जरत रहल रोपा तब छोटू बाबू लिया के अम्बेस्टर चढ़ौला तब भगवान ओकरा बिहान भइला से बारिश देवे लगला। बारिश देवे लगला। अभी यहाँ और भी कुछ लोग हैं का नाम परिचित है? भागीरथी पटेल। ये मंदिर कब से बाई बहुत पुराना मंदिर है मने रउआ याद नहीं कब से मंदिर है? हाँ हैं? समाधि लगभग 60-70 बरस 70 वर्ष से ऊपर के बाद मंदिर बा 60-70। अच्छा तो ये बताएं कि माने उनका से का परेशानी होता है रउआ लोगन का? ये परेशानी से 20 साल से बाबू साहब लोग के यहाँ कब्जा ये मंदिर पर बाटे। ये मंदिर में 12 बीघा जमीन रहते हुए सत्यानाश मंदिर के कह दिले बालू। मंदिर में साफ विकास नहीं खोलो साफ नहीं खोले कुछ कहत। अच्छा तो रउआ लोग विरोध करनी है तो माने का भइल का उनका तो पीले होई वो हमारे के ना हटे कौन सी कहत रहे? कहत हम अपना माई के दूध पीले जे पीलो या के फरियाली अच्छा माने हम ना हटे ना हटे नहीं कहत रहे यही चल कहत एकरा बारे में रउआ लोग केहू के आवेदन देले बानी प्रशासनिक रूप से? हाँ, केकरा केकरा के दिया गया? कहां देले बानी? थाना अध्यक्ष के भी दिला बानी हाँ। अनुमंडल में दिला बानी हाँ। और दंडा अधिकारी के भी दिला बानी हाँ। और जिला अधिकारी के सूचना कर दिला बानी। सूचना कइले बानी। हाँ अच्छा तो अभी माने प्रशासन के द्वारा का कार्रवाई हो रहल बतन पीछे हटे? वहाँ कहनी है बयान लेनी है आप देखिए अब का कार्रवाई होता। माने माने जे आई दिला थाना से उ का कहले हैं? कहनी है कि सब वीडियो सीओ सब आदमी आई कमेटी भंग हो जाई और नया कमेटी के चुनाव हो। माने संतावना दियाई दिला कि माने कमेटी भंग हो जाई। हम मैंने तो हम देखने जे विधायको जी आई दिला विधायक जी के द्वारा का कहल गई? हम कहनी है कि कमेटी नया कमेटी बनावल जाई और बाबा के लियावल जाई। तो विधायक जी के माने का स्टेटमेंट उ लोग का कहनी है? वो वहाँ कहनी है कि हाँ जनता जन कही जन मानल जाए। वहाँ कहनी माने जनता जो कही मानल तो मानल जाए। अभी बिहार का विधानसभा का चुनाव आने वाला है और बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए लगातार जो है हिंदुओं के पक्ष की बात करता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे ग्रामीण लोग यहाँ इकट्ठा हैं और लगभग जहाँ मुझे पता चला कि लगभग सुबह 8 बजे से ये लोग यहाँ इकट्ठा है। तो अब सोचिए कि कहीं ना कहीं परिस्थिति इस प्रकार से है क्योंकि गाँव के ये लोग हैं, मजदूर लोग हैं, दिन भर अगर काम नहीं करें तो इनके शाम में घर में चूल्हा नहीं जल सकता है, लेकिन सारा काम धंधा छोड़ करके यहाँ ये लोग बैठे हैं ताकि हमारे महादेव को इंसाफ मिल सके। आज महादेव का कलर चेंज हो गया तो कहीं ना कहीं महादेव के अंदर गुस्सा था तभी कलर चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं यहाँ के एसडीएम साहब से भी यही कहना चाहूंगा कि आपके पास भी इन लोगों ने आवेदन दे रखा है, उस आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए यहाँ जांच करवाइए। इतने लोग झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना, इतने लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। इन्होंने आवेदन दिया है, घूम कर पता भी कर लीजिए आप, एक घर घर घूम कर पता कर लीजिए, पूरा गाँव पूछ लीजिए पूरा गाँव। तो आ करके आप जांच कीजिए और जिस प्रकार से यहाँ सनातन के इस मंदिर को धूमिल करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है और गुंडागर्दी करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आज धमकी भी दिया गया था क्या धमकी दिया गया? कि हम मंदिर तोड़ेंगे, जिसको रोकना है आकर रोक ले, हम जान से। तब इसीलिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे? तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो इसलिए मतलब आप लोग इकट्ठा हुए थे हाँ। जाके दिखा हाँ। दीजिए। तो आया है कि नहीं वो आदमी? नहीं आया है, नहीं आया है। नहीं आया। तो मैं यहाँ के एसडीएम साहब आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इनके आवेदन पे तत्काल कार्रवाई करते हुए और हमारे थाना प्रभारी जी को ऑर्डर कीजिए कि सही तरीके से जांच करके और उस व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि फिर से दोबारा कोई इस प्रकार की घटना करने का प्रयास न करे। जा रहा है कि मंदिर छोड़िए, जो भी इसके पहले जितना मतलब उनको कौन बोल रहा है कि मंदिर छोड़िए? पूरा पब्लिक बोल रहा है। क्यों, मतलब क्या कारण है? मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसीलिए आप लोग जा रहे हैं? जी हाँ, इसके पहले जो भी गलत किया है जनता उसका विरोध की करके नया कमेटी का गठन। तो इनसे आप लोग कह रहे थे, इनका क्या जवाब आ रहा है? तो ये बोल रहा है नहीं जब बनाएंगे जब हम ही बनाएंगे, जब बनाएंगे जब हम ही बनाएंगे। बताइए हर आदमी 3 बरस में 25-50 हजार का गांजा पी लेगा, पूछिए सब आदमी के सामने हिसाब दिया था, बोल रहा था कि गांजा पिए हैं। बताइए बाबा है नहीं तो गांजा कौन पिया यहाँ पे? अच्छा हाँ, बाबा है ही नहीं। मंदिर को बाबा क्यों नहीं? मंदिर है तो बाबा होना चाहिए ना। तो मंदिर बाबा नहीं है, 3 साल से बाबा नहीं है, बाबा को भगा दिया गया।
बाबा को भगा दिया गया। अब वो देखिए बाबा जो थे ये पूरा देखिए पूरा बाउंड्री भी कराए हाँ। और गेट भी लगवाए हैं, छोटा मोटा जग भी करवाए थे और 20,000 ईटा भी गिरवाए हैं। अच्छा। हाँ, ये बाबा को भगा कर पूरे गांव में इस्तियाब करके बाबा को भगा कर ये बोले कि हाँ अपने आप अध्यक्ष बन गए, कोई नहीं बनाया है, जानता कोई नहीं बनाया, पूछ लीजिए इतना आदमी है। अच्छा, अब ये बताइए कि अब प्रशासन से और एसडीएम साहब से आप क्या मांग करना चाहिए? मेरा मांग यही है कि बाबा तो यहाँ मठ है बाबा के लिए, बाबा को रखा जाए और नया जो भी कमेटी है उसको भंग करके हाँ पुरानी कमेटी को भंग करके नई कमेटी हाँ नई कमेटी बनाया यही चाहते हैं ना? कहत रहे जो हम हई यहाँ के साढ़ अच्छा, केतनो गांठी लोग कुछ करी लोग माने हम हट नहीं खी सकत। नफा बना है। नफा बा तबे ने इतना लोग गिरल बा तबे ने 15,000 रुपया एक दिन खाता का भाई बता दे मंदिर में बना के साठा का खाता आपका बाप के बरियात कर गला कहां नरकटिया घर का न खा दैया का ना हो जवाब ही है नहीं खाना है। तो यहाँ के लोगों का प्रशासन से ही उम्मीद है कि प्रशासन यहाँ जांच करे और पुरानी कमेटी जिससे ये लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि लगातार 3 साल से वो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए हैं। मंदिर के मैं विजुअल में भी आपको दिखाऊंगा, मंदिर में किसी भी प्रकार का विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा। मंदिर का हर एक दीवार फटता दिख रहा है। अगर 10 से 10.5 बीघा जमीन है तो क्या उससे पैसा नहीं आता होगा? लेकिन यहाँ था कि अपना जेब भरना है और भगवान के नाम पे पैसा अपने जेब में रख लेना है, लेकिन भगवान का विकास नहीं करना है। तो एसडीएम साहब आपसे निवेदन है मेरा कि तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए और यहाँ के इस मंदिर के जमीन को बचा लीजिए। बाकी इस प्रकार के घटना के बारे में और ऐसे लोग जो मंदिर का विध्वंस करना चाहते हैं उनके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।